नमस्कार किसान साथियों। आज हम आपको गेहूं की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जो बातें हैं उनको बताने जा रहे हैं। जैसे कि गेहूं की खेती में हर जगह पर एक-एक, दो-दो सिंचाइयाँ लगभग हो चुकी हैं। लेकिन किसान साथियों, हम लोगों ने सिंचाई तो कर दी, लेकिन ये ध्यान में रखने वाली बात होती है कि जो गेहूं है हमारा, वो बहुत सारी मृदाओं में, हर प्रकार की मृदा में हो जाता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि कुछ जगह पे ऐसी मिट्टी होती है जो कि बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, और चिकनी मिट्टी में आदमी जो सिंचाई हम लोग करते हैं, सिंचाई करने के पश्चात पानी उसमें ज़्यादा भर जाता है। तो जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उचित व्यवस्था नहीं है जल निकास की, तो ऐसे स्थिति में जो खेत में पानी अगर भर जाता है, तो गेहूँ का जो कलर है वो पीला पड़ जाता है, और कलर पीला पड़ जाने से ऊपर की जो पत्तियां हैं वो झुलस सी जाती हैं, जिससे कि फसल में एक प्रकार से बीमारी जैसी या पीलापन होने से फसल का जो बढ़वार है वो रुक जाती है, और बढ़वार रुक जाती है तो आगे चल के इसकी जो पैदावार है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी खेत में इस तरह की समस्या हो गई है कि जहाँ पानी लगाने के पश्चात खेत में अगर अधिक पीलापन है, तो हमको ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें ये करना चाहिए कि जो पीलापन है जिस जगह पे ज़्यादा, या जहाँ पानी की वजह से बहुत ज़्यादा नमी है, ऐसे स्थान पर हमको अपने खेत में सल्फ़र का छिड़काव कर देना चाहिए। या छिड़काव ना करें तो सल्फ़र को हम यूरिया में मिलाकर या किसी कंपोस्ट खाद में मिलाकर सल्फ़र का हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि ये जो पीली पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये पत्तियां जब खेत में खुश्की हो जाएगी तो ये पत्तियां फिर से हरे रंग में तब्दील हो जाएंगी। क्योंकि ये जो समस्या है ये बहुत ही बड़ी समस्या है। पानी किसी भी फसल में ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अधिकतर जो हमारी फसल हैं वो पानी की अधिकता से भी ख़राब होती हैं, और पानी ना लगने से भी ख़राब होती हैं। जितनी आवश्यकता सिंचाई की होती है, उतनी ही आवश्यकता सिंचाई के लिए संतुलित जल की होती है। अगर हम अधिक जल या जल भराव खेत में हो जाता है तो ऐसे में समस्या खेत में ज़्यादा बन जाती है, और हमारी जो फसल है उसमें काफ़ी क्षति हो जाती है। तो उस क्षति को दूर करने के लिए हमें अपने खेत में इन चीज़ों की सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी जो फसल है वो ठीक ठाक हो जाए और उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ध्यान रखने की बात है कि खेत का जो जल निकास की व्यवस्था है वो उचित होनी चाहिए, जिससे कि खेत में जल भराव ना हो। और अगर जल भराव हो गया है तो हमको खेत से पानी को कम करने के लिए या खुश्क करने के लिए हमें उसमें सल्फ़र का जो इस्तेमाल है वो करना चाहिए। क्योंकि ये जो पत्तियां हैं, जो पीली पत्तियां दिख रही हैं, ये धीरे धीरे करके इसी तरह से पौधा की यहाँ बढ़वार रुक जाएगी, और पौधा की जब वृद्धि नहीं होगी तो फसल हमारी अच्छी नहीं होगी, और फसल अच्छी नहीं होगी तो पैदावार कम होगी। अभी तो इसमें ये जो समय चल रहा है वो ठीक चल रहा है। इस समय पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसकी वृद्धि अधिक हो गई और उसके बाद में अगर इसी तरह का पौधा रहा तो पौधे में कल्लों की संख्या कम हो जाएगी, और जब कल्लों की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है कि पौधे की वृद्धि उतनी नहीं हो पाएगी। तो हम इसमें सल्फ़र बेंटोनाइट है या फिर सल्फ़र WDG 90% वाली जो सल्फ़र होती है उसका हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। सल्फ़र का जो इस्तेमाल है वो हमारे लिए 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए, जिससे कि खेत में कुछ जो शुष्कपन है वो बन जाए, और जो ज़मीन के अंदर जो नमी है वो नमी भी कुछ कम हो जाती है। तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी फसल ठीक हो जाएगी।
तो किसान भाइयों, सल्फ़र के साथ साथ हम इसमें जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं। और इसको लगाने के तरीके ये हैं, या तो हम इसको यूरिया में मिला के लगा सकते हैं या फिर इसको स्प्रे के रूप में दे सकते हैं, या फिर हम इसके लिए कंपोस्ट में मिलाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें।